हमारा मानना है जब जनता जिताने पे उतारू है कि 9 की 9 सीटें शपथ जीत करके आएंगे। ये जो है चुनाव योगी जी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ये आपके जो चुनाव जीतना चाह रहे थे ये वोट से नहीं कोर्ट से जीतना चाह रहे थे। इससे केंद्र और राज्य दोनों का राज का पहले बदलाव होगा, उसके बाद केंद्र का भी जाएगा। केंद्र तो अपने आप हार मान चुकी है। बाबा का बोल भी चुके हैं अखिलेश यादव की बाबा की गद्दी जाने वाली है। अरे इंजन तो पहले ही टकरा चुके हैं। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जुल्म इतने करे जितने आने वाले टाइम में बर्दाश्त कर सके। एक समुदाय के ऊपर आप सीधे रिवाल्वर तान दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही शासक का ही काम हो सकता है। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती है और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है या जो विचार हैं जिनके समाजवादी, वो यहाँ पे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम लोग हैं बात करने के लिए, लेकिन इनसे बात की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पे मतदान हुआ है, चाहे मीरापुर हो, सीसामऊ हो, चाहे कुंदरकी हो, वहाँ पे जिस तरीके से प्रशासन ने तांडव करा है उसको लेके हम आज बात करेंगे। उपचुनाव के मतदान हुए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान प्रेस वार्ता करी है और बड़े आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। जो माननीय अध्यक्ष जी ने आरोप लगाया बिल्कुल सत्य है। सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोग जब जान रहे कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है तो ज़बरदस्ती जो वोटर थे उनको रोका जा रहा है, जो उनको वोट नहीं देते हैं, और एक तरफा जो है प्रशासन के कार्रवाई से जो चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हमारा मानना है जब जनता जिताने पे उतारू है कि 9 की 9 सीटें शपथ जीत करके आएंगे। यही दावा अखिलेश यादव ने भी करा है कि 9 की 9 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये भी कहा है ये उपचुनाव नहीं है, ये रुख चुनाव है। 2027 विधानसभा चुनाव का ये रुख तय करेगा। ये 2027 भी रुख तय करेगा और आगे का पूरा भविष्य भी तय करेगा। इससे केंद्र और राज्य दोनों का राज का पहले बदलाव होगा, उसके बाद केंद्र का भी जाएगा। केंद्र तो अपने आप हार मान चुकी है और राज्य में भी हार मान करके, क्योंकि सीधा असर उसका ये है, अगर उनको डर न होता तो जिस तरह से प्रशासन से वोटरों को रोकना है, बताइए, एक तरफ मतदान करने के लिए पूरा प्रशासन कहता है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, एक तरफ वोटर को रोकना, ये क्या दर्शाता है? सत्ता पक्ष बिल्कुल जान चुका हम हार रहे हैं, लेकिन इसी के लिए वो जो है अपने आप को जो है नर्वस होकर के जो है जो उनके हाथ में हथियार है उस हथियार का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। बैरिकेटिंग लगा के, सड़कें खोद के, वोटर आईडी कार्ड पुलिस द्वारा चेक करके, पर्चियां चेक करके वोटरों को रोका गया मतदान करने से। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? पहली बात, नेताजी हमारे मार्गदर्शन थे, चले गए, हम लोग एक भारत की रत्न खो दिया जी। इतना अच्छा नेता पता नहीं भविष्य में पैदा होंगे कि नहीं। मैं पूरे परिवार के तरफ से, अपने तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और हम लोगों को उत्साह दे, मार्गदर्शन करे, जहाँ भी है उनकी छाया हम लोगों के ऊपर रहेगी। रह गई ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, अंग्रेज की औलाद हमारे माननीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने कहते हैं, ये 100% सत्य है, ये सत्य है। ये अंग्रेजों की औलाद है। इतना शब्द कहने में भी मुझे कष्ट आ रहा, मगर अब ये कम है और 9 की 9 सीटें जीत के आएंगे। अगर इनके आप में विश्वास है, अगर है इनमें दम, ईवीएम हटा दे, चुनाव करा ले, इस देश से चले जाएंगे और जमीन में मिट जाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे, जिंदगी भर नहीं आएंगे। बस ये प्रशासन के बल पे, तानाशाही के बल पे, अपने प्रशासन को हथियार बना करके हम युवाओं को कब तक रोकेंगे? हम लोग ठाने हैं, इस देश से तुमको मिटा के रहेंगे, इस देश से मिटा के रहेंगे, आज चाहे या तो कल। उससे ज़्यादा तानाशाह हम मिटाएंगे, भाजपा को मिटा के रहेंगे। ये हमारे युवाओं का प्रतिज्ञा है, हम मिटा के रहेंगे। 9 की 9 सीट दिखेंगे। जीते कितने प्रशासन के बल पे जीते? कब तक जीतेंगे? ईपीएम हटाए ना। हम अपने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कह रहे हैं प्रशासन के बल पे कितना जोर दिखाएंगे, दिखाइए, लेकिन ये समाजवादी हैं और ये जीतेंगे और जीत हासिल करेंगे। एक पर्सनल बात बोलने जाऊंगा। मैं संविदा कर्मचारी 2016 फरवरी में इंदिरा नगर 24/3 में ज्वाइनिंग किया था। काफ़ी दिन तक बड़ा अच्छा चला। जब से संदीप चौहान और सौरभ सिंह इनको चार्ज मिला, तानाशाही बना लिए, खेला बना लिए। 50 रुपया जाओ ड्यूटी करो या मत करो। जो उनके ग्रुप में नहीं शामिल होता उसको मारते हैं। 2 बार हमको मारे हैं, 11/7 को मारे, 107 116 चल रही है आज भी। फिर 17 तारीख को साजिश के तहत हमको मारे। हमारे 7 टाँके लगे हुए हैं और हमको साजिश के तहत ड्यूटी से निकाल दिया गया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 2 बच्चे पढ़ते हैं, किराए की मकान पे रहता हूँ। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, अपने अखिलेश भैया
से मांग करता हूं कि हम लोग की रक्षा करें, हमारे परिवार की, और हमको अपने छाया में ये प्रशासन को जागरूक करें। प्रशासन के बल पे जैसे वोट पाते हैं वैसे ही आज हम लोग पे अत्याचार कर रहे हैं युवाओं पे। तो इनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें और मुझे रोजगार दें। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि 9 की 9 सीट जीतेंगे, लेकिन एक बड़ा आरोप जो है चुनाव आयोग पे लगाया कि मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी में जिस तरीके से वोट डालने से रोका गया। अखिलेश यादव ने, आनंद फानम ने प्रेस वार्ता करी और चुनाव आयोग पे बड़े सवाल खड़े करे। कैसे देखते हैं इस मतदान को? अभी देखिए, ये पार्टी जो है मजबूत है, इसलिए वो लोग डर रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके? अभी लोग उनका मन में रख दिया। अभी समाजवादी पार्टी जैसा है अभी लोग को बीच में है, और स्वर्गीय नेताजी के आशीर्वाद में भी है। ये लोग सब डर गया। अभी आगे क्या है हमको उसको कुछ दिखता नहीं है, इसलिए वो थोड़ा घबराना में है। उपचुनाव में देखिए किस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाई। कैसे देखते हैं उपचुनाव के मतदान को और क्या लगता है क्या रिजल्ट होने वाला है? सबसे पहले आज धरती पुत्र परम आदरणीय श्रद्धेय नेताजी का जन्मदिन है, तो हम सभी लोग उसी जन्मदिन को मनाने आए हैं। और नेताजी आज जहाँ पर भी होंगे, जो इतना बड़ा परिवार, पीढ़ी परिवार बना के नेताजी गए हैं, तो चुनाव तो हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। ग्राउंड पे जनता पूरी तरीके तैयार बैठी थी। सत्ता और शासन सोच रहा था कि हम इस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से मीडिया का काम भी किया और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग को बचाने के लिए जो हर पल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जनता के सामने रखा, तो हम सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। कटेरी हो, कुंडरकी हो, मझुआ, सारी की सारी हजारों 50,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। अखिलेश यादव पहले बोल चुके हैं रुख चुनाव है, ये उपचुनाव नहीं है। ये तो हमारा सेमीफाइनल है। हाँ। और हम इस सेमीफाइनल को सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर योगी बाबा का बोल भी चुके हैं अखिलेश यादव की बाबा की गद्दी जाने वाली है। अरे इंजन तो पहले ही टकरा चुके हैं और दूसरे वाले उसमें बैठे हैं, दिल्ली का जो आवागमन कर रहे हैं, तो पहले उनकी गद्दी तो पहले ही जा चुकी है। उनकी चल कहाँ रहे? कभी देखे आप दोनों जो इंजन हैं एक दूसरे के सामना नहीं कर पा रहे हैं। जब से पार्टी समाजवादी ने यहाँ पर 37 सीट जीती है, आपस में आग नहीं मिला पा रहे हैं, और समाजवादी का एक कार्यकर्ता भी इस समय उनसे ज़्यादा पावर में है। ठीक है, एक तरफ सख्ती करी गई प्रशासन की तरफ से, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि 23 तारीख के बाद योगी जी की गद्दी चली जाएगी। देखिएगा आप, पहले सबसे पहली बात मैं मीरापुर वाली बात पर बोलूँगा। जो आपने कहा उपचुनाव, मीरापुर जो उपचुनाव हुआ है, क्या आपने मीरापुर वाली वीडियो नहीं देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी? जैसे इंस्पेक्टर वहाँ के SHO रिवॉल्वर के दम पे वोटरों को धमका रहे हैं, और जो देश की रक्षा करने वाले जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनके हाथों में पत्थर थमा दिए। तो ये जो है चुनाव, योगी जी जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। ये आपके जो चुनाव जीतना चाह रहे थे, ये वोट से नहीं कोर्ट से जीतना चाह रहे थे। ऐसा होगा नहीं बिल्कुल भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, सारी वीडियो, सारे फोटो संभाल के रख लो, आने वाले टाइम में इनको इसी से जवाब दिया जाएगा, मतलब बदला लिया जाएगा। और इनके बारे में क्या बोलें, कितना बोलें, इनके बारे में कोई खिलाफ बोलता है, कुछ गलत बोलता है, जाके मुकदमे लिख के जेल भिजवा देते हैं। मैं भी अभी 2 दिन जेल में रह कर आया हूँ। सिर्फ किसी का लखीमपुर में लड़का मार दिया जाता है, उसमें क्या नाम है, आपने वो देखा होगा, आग लगा के मार दिया गया। अभी एक महिला यहाँ पर घूमती फिर रही है, उसके लड़के को लड़ाई झगड़े में मार दिया गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। उसके लिए कोई प्रोटेस्ट करता है, युवा रोडों पर आता है, प्रोटेस्ट करता है, उसकी आवाज़ बुलंद करता है, तो उसे उठा के मुकदमे लिख के जेल भेज दिया जाता है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जुल्म इतने करे जितने आने वाले टाइम में बर्दाश्त कर सके। देखिए, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धमकी भरे लहजे में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सबका बदला लिया जाएगा। यहाँ पे जो युवा है समाजवादी पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि जुल्म उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके। मतलब आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि जब सत्ता में आएंगे तो चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। क्या देखा आपने उपचुनाव के मतदान में? तमाम तस्वीरें सामने आई। अखिलेश यादव ने भी कहा है, धमकी भरे लहजे में कहा था कि इन सब का बदला लिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा।
अगर आज आप सत्ता में रहकर समाजवादियों पर या पीडीए के लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, गोली तान रहे हैं, सत्ता के नशे में आप वोटरों के ऊपर सीधे पिस्तौल तान दे रहे हैं, जो जिनको समाज का रक्षक होना चाहिए वो भक्षक बनकर अगर कोई आदमी वोट डालने के लिए निकलता है और खासकर एक समुदाय के ऊपर आप सीधे रिवाल्वर तान दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही शासक का ही काम हो सकता है। क्या लग रहा है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सरकार ने इतना जो दबाव बनाया, वोट डालने से रोका, इतना परेशान करा वोटर्स को, खासतौर मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से रोका गया, कैसे देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? हम उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन महिलाओं ने पिस्तौल के सामने खड़े होकर उन जो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर जो प्रशासन के लोग काम कर रहे थे उनका सामना किया और जाकर वोट डाला। और इसका परिणाम तो यही आएगा कि भाजपा चाहे जितना तानाशाही करे और चाहे जितना लोगों के ऊपर प्रेशर बनाए, प्रशासन को आगे करके सत्ता को हथियाने की कोशिश करे, लेकिन इस देश का वोटर सब जाग चुका है और वोटर को मालूम है ये सिर्फ धर्म के नाम की अफीम चटाकर और खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनको ना कभी समाज से मतलब था, ना कभी समाज से मतलब है, ना कभी ये राम के थे, ना कभी ये राम के होंगे। ये सिर्फ राम को धर्म के नाम पर और राजनीति के लिए उपयोग करते हैं, बाकी इनसे बड़ा समाज का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा समाज का दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। उपचुनाव में जिस तरीके से मतदान हुआ और झारखंड और महाराष्ट्र में भी मतदान चला, लेकिन सुर्खियाँ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की रही। देखिए, क्यों ना उत्तर प्रदेश की सुर्खियां हो। एक तरफ पूरा पीडीए परिवार चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही थी और एक तरफ डीएम और एसपी और पूरा प्रशासन, एक एक पुलिस का अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर चुनाव को प्रभावित कर रहा था, मतदान को कम कर रहा था, लोकतंत्र की हत्या पर उतारू था। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई उपचुनाव में, लेकिन जनता पीडीए परिवार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विकास कार्य किए थे, जो उन्होंने पीडीए परिवार को इतना बड़ा किया लोकसभा में, और आप देखना कि 9 की 9 सीटें पीडीए परिवार जीतने जा रहा है। योगी और मोदी, इनको नींद नहीं आ रही जब से लोकसभा ये हारे हैं, खासकर अयोध्या जब से ये हारे हैं तब से इनको नींद नहीं आ रही और इनके पास पीडीए की कोई काट नहीं है, क्योंकि पीडीए जानता है कि पीडीए का हक और अधिकार और सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में। देखिए, साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने कह दिया है कि मोदी की, योगी की नींदें उड़ गई हैं जब से वो 37 सीट उत्तर प्रदेश में हार गए और खासतौर से अयोध्या हार गए हैं, क्योंकि रामराज का दावा करते हैं और राम की धरती से ही हार गए वो। और दूसरी ओर इनका कहना है कि जुल्म उतने ही करिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है वो सुर्खियों में रहा, जिस तरीके से पुलिस ने बंदूक तानी, जिस तरीके से लाठियां भाजी, जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई, वो कहीं ना कहीं चर्चा में बना रहा। अखिलेश यादव ने कहा सबका बदला लिया जाएगा और समाजवादी ने ऐलान कर दिया है कि 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं और 23 तारीख के बाद बाबा की गद्दी हटने वाली है।